एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मध्यांश, यह भाग ग्रंथि के अंदर की ओर स्थित होता है तथा एक्टोड्रम के द्वारा ये निर्मित होता है। मेडुला में सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक सिस्टम की ही रूपांतरित पोस्ट गैंग्लियोनिक कोशिकाएं होती हैं, जिनमें न्यूरॉन्स की भांति प्रवर्ध नहीं पाए जाते बल्कि ये ग्रंथिल हो जाती हैं। इन्हें क्रोमोफिन कोशिकाएं कहते हैं। फंक्शंस ऑफ एड्रिनल मेडुला, अधिवृक्क मध्यांश के कार्य। एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स एमीन्स होते हैं तथा एक कैटाकोल के व्युत्पन्न होते हैं, इन्हें सम्मिलित रूप से कैटाकोल एमीन कहते हैं। कैटाकोल एमीन एमिनो टायरोसिन से संश्लेषित होते हैं। एड्रिनल मेडुला द्वारा 3 प्रकार के कैटाकोल एमीन सीक्रेट होते हैं। फर्स्ट है एड्रिनलिन और एपिनेफ्रिन, सेकेंड है नोर एड्रिनलिन और नोर एपिनेफ्रिन, और थर्ड है डोपामिन। फर्स्ट है एपिनेफ्रिन या एड्रिनलिन। यह हार्मोन टायरोसिन नामक एमिनोमल का व्युत्पन्न है और इस हार्मोन का स्रावन एसिटाइल कोलिन के द्वारा प्रारंभ होता है। सेकेंड है नोर एपिनेफ्रिन अथवा नोर एड्रिनलिन। नोर एपिनेफ्रिन की संरचना भी एपिनेफ्रिन के समान ही है, अंतर केवल इतना है कि नोर एपिनेफ्रिन में मेथिल समूह अनुपस्थित होता है। डोपामाइन। एड्रिनल मेडुला द्वारा डोपामिन का स्रावन किया जाता है। मस्तिष्क में भी बेसल गैंग्लियन से डोपामिन का स्रावन किया जाता है और यह क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ हार्मोन ऑन एड्रिनल मेडुला, अधिवृक्क मध्यांश के हार्मोन की क्रिया। केवल कुछ परिस्थितियों को छोड़कर एपिनेफ्रिन तथा नोर एपिनेफ्रिन की क्रियाओं में बहुत समानता पाई जाती है। इन हार्मोन का शरीर के विभिन्न अंगों या तंत्रों पर प्रभाव पड़ता है, जैसा कि हम देख सकते हैं इफेक्ट ऑन सर्कुलेशन, हार्ट रेट, हार्ट फोर्स एंड हार्ट जो आउटपुट है उसमें वृद्धि होती है। हृदय वाहिकाओं तथा कंकाल पेशी वाहिकाओं के सिवाय सभी वाहिकाओं का संकीर्ण होता है, जिससे कि रक्तदाब बढ़ता है। इसके द्वारा रक्तदाब तेजी से बढ़ता है और फिर धीरे धीरे कम होता है। सेकंड है इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन, श्वसन पर प्रभाव। ब्रोंक्यूल्स में डायलेशन होता है, श्वसन की दर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। थर्ड है इफेक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी। ये हार्मोन अग्र पीयूष को ACTH को निर्मुक्त करने के लिए उद्दीपित करता है। ACTH ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की निर्मुक्ति में सहायता करता है। ग्लूकोकोर्टिकोइड है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया द्वारा रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन लीवर। यकृत की ग्लाइकोजन का क्या होता है, विखंडन होता है, विखंडन बढ़ जाता है, इससे ग्लाइकोजन की गतिशील हो जाती है। इफेक्ट ऑन ब्लड, रक्त शर्करा में वृद्धि होती है, रक्त के क्लॉटिंग का समय कम हो जाता है, सीरम के पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है, RBC WBC और जो प्लेटलेट्स की गणना तथा हीमोग्लोबिन प्रतिशतता में वृद्धि हो जाती है और ब्लड वॉल्यूम में भी वृद्धि होती है। इफेक्ट ऑन किडनी, यूरिन के वॉल्यूम में कमी आती है, यूरिन में यूरिया की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल मेडुला, अधिवृक्क मध्यांश के स्रावन का नियमन। हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, सेरेब्रल कोर्टेक्स, परमस्तिष्क वल्कुटिकाओं तथा अनुकंपी तंत्र द्वारा एड्रिनल मेडुला भाग नियंत्रित होता है। आपात परिस्थिति जैसे भय, क्रोध, दुख, खुशी, दुर्घटना, तनाव, ताप परिवर्तन, रक्तस्राव, संक्रमण, शल्य चिकित्सा के समय अनुकंपी तंत्रिका तंत्र मेडुला को क्या करता है, उत्तेजित करता है तथा एपिनेफ्रिन व नोर एपिनेफ्रिन का स्रावन होता है।
ये हार्मोन पेशियों, मस्तिष्क, यकृत आदि को सक्रिय कर आपात परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए अधिक ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और रक्तचाप का नियमन होता है। ये हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन कहलाते हैं और ये दोनों हार्मोन फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब नॉर्मल फंक्शंस। हाइपोसिक्रेशन, अल्पस्रावन। अधिवृक्क ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग हार्मोन के कम स्रावन से क्या हो जाता है, एडिशन रोग हो जाता है। हाइपर सिक्रेशन, एड्रिनल हार्मोन के अधिक स्रावन से कुशिंग रोग हो जाता है।